हेलो नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे वीडियो पर स्वागत है। अध्ययन 1 बिलियन एवं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान आज से हमारा चालू है। हम पेपर में इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपके आने वाले हैं वो करा रहे हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो कराए जा रहे हैं। पहला अध्याय आपका है रसायन विज्ञान में बिलियन सॉल्यूशन। इसमें इम्पोर्टेंट जो आपके लेसन है वो कराए जा रहे हैं। यही आपका पेपर में आ भी सकता है। मोलरता क्या है? मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कॉपी में नोट कर लो, यही आएगा, कॉपी में नोट कर लो। सूत्र इसका होता है यम बराबर विलय के मोल या बिलियन का आयतन लीटर। नोट कर लो कॉपी पर। प्रश्न नंबर दूसरा है राउल्ट का नियम लिखिए। ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले पहले पूछे जाते हैं। राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट का नियम किसी आदर्श विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। लिख देना, यही समझ में आया, यही लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अगला अध्याय आपका शुरू होगा। अध्याय 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गैल्वेनिक सेल क्या है? प्रश्न नंबर 3 है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं, ये बुक्स में देख सकते हैं, कॉपी में भी। उत्तर है इसका गैल्वेनिक सेल क्या है? उत्तर है इसका वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है गैल्वेनिक सेल कहलाता है। कॉपी पे जरूर नोट करके याद कर लो। प्रश्न नंबर 4 आपका है फेराडे का प्रथम नियम लिखिए। उत्तर है इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। विद्युत आवेश के समानुपाती, किसके आवेश के समानुपाती होते हैं? विद्युत आवेश के। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अगला अध्याय आपका है, कौन सा है? ये तो हो गया। अगला आपका है अध्याय नंबर 3 रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, रासायनिक गतिकी। इसमें ये प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभिक्रिया की दर क्या है? अभी आपके शॉर्ट प्रश्न है और अगले वीडियो में हम लॉन्ग प्रश्न लेके आएंगे। अगली क्लास में हम अपने लॉन्ग प्रश्न लेके आएंगे, वो भी आप लोग तैयार कर लेना। अभिक्रिया की इम्पोर्टेंट वो भी होंगे। अभिक्रिया की दर क्या है? अभिक्रिया की दर क्या है? समय के साथ अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है? अभिक्रिया के आरंभ के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगला अध्याय आपका है 4 डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक, ये आपके आने वाले हैं। यही प्रश्न आपके आएंगे। प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल पेपर से याद कर सकते हो या इससे कॉपी पर नोट कर सकते हो। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप में होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे कक्षक जिनके आंशिक रूप होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है लेथेनाइट संकुचन क्या है? लेथेनाइट उत्तर है इसका लेथेनाइट श्रेणी में परमाणु त्रिज्या का घटाव लेथेनाइट संकुचन कहलाता है। समझ में आया? अगला आपका अध्याय है 5 अध्याय
समन्वय यौगिक, समन्वय यौगिक। इसमें 9% बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समन्वय संख्या क्या होती है? केंद्रीय, उत्तर है केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, किलेशन क्या है? किलेशन क्या है? उत्तर, जब द्विदंत या बहुदंत लिगेंड केंद्रीय धातु से चक्र बनाते हैं तो उसे किलेशन कहते हैं, तो इसे किलेशन कहते हैं। अगला है आपका हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन, हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन। प्रश्न नंबर 11, यशन अभिक्रिया क्या है? यशन अभिक्रिया क्या है? उत्तर, वह अभिक्रिया जिसमें दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करती है, यशन अभिक्रिया कहलाती है, यशन अभिक्रिया कहलाती है। नंबर 7 है आपका हेलो अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रश्न नंबर 12, फिनोल अम्लीय क्यों होते हैं? फिनोल अम्लीय क्यों होते हैं? फिनोल का संयुग्म क्षार अनुनाद द्वारा स्थिर होता है, इसीलिए फिनोल अम्लीय होते हैं, इसीलिए फिनोल क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट अध्याय आपका है 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन। प्रश्न नंबर 13, टोलेस परीक्षण किसके लिए है? टोलेस परीक्षण किसके लिए है? उत्तर है इसका एल्डिहाइड की पहचान के लिए टोलेस परीक्षण है, एल्डिहाइड की पहचान के लिए टोलेस परीक्षण है। अध्याय नंबर 12, जैव अणु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैव अणु। इसका लॉन्ग आंसर, इससे लॉन्ग आंसर हर बार आता है, यही मैं करा भी दूंगा लॉन्ग आंसर। प्रश्न नंबर 14, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रश्न 15, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ये जरूर नोट कर लेना, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, 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 C6H12O6। समझ में आया? C6H12O6। बाकी आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी में, हिंदी में आप जानते हो, हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिससे आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद होना चाहिए पूर्ण तरीके से। 6 नंबर आपको देके जाएगा, 6 नंबर आपको देके जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा मैंने हिंदी में क्या है? सारे अलंकार, पहला पेपर आपका हिंदी का ही है। सारे अलंकार और सारे रस याद होने चाहिए, रस छंद और चौपाई, ये आपको याद होनी चाहिए, कंप्लीट याद होनी चाहिए। हिंदी में पर्यायवाची शब्द और निबंध आपका होना चाहिए। निबंध कौन कौन से हैं? मेरी प्रिय पुस्तक। ये खेल कूद पर भी याद कर लेना, खेल कूद पर। बाकी हिंदी में आपको अनेकार्थी शब्द आते हैं, अनेकार्थी शब्द आते हैं। बाकी अगर कोई भी व्याख्या आपकी छूट रही हो, आपके समझ में ना आ रही हो हिंदी में
कोई भी व्याख्या आपकी छूट रही है, आपके समझ में नहीं आ रही है, आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। मैं कराने की कोशिश करूँगा। मैं कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। आप सब लोग सक्सेस, यू विल नीड सक्सेस, यू विल नीड सक्सेस।